हेलो फ्रेंड्स, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टोटल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है LPC2148 माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड। ये बेसिकली आर्म का माइक्रो कंट्रोलर है और ये ARM7 वेरी बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है। इसके बाद हम STM कोर्टेक्स सीरीज में भी जाएंगे। बट रास्पबेरी पाई से इसमें अलग ये होता है कि रास्पबेरी पाई में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखनी है और हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में ओएस होगी। इसमें हम डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये है यूज़र मैनुअल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है LPC2148 रिलेटेड। ठीक है, कि माइक्रो कंट्रोलर कितने बिट का है, उसका मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है, कौन से फीचर्स है, राइट, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो डेफिनेटली LED ब्लिंकिंग होगा, क्योंकि हम GPIO से चार स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक बिट को कंट्रोल करेंगे, फिर मल्टीपल को करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस जैसे 7 सेगमेंट LCD वो सब को लेंगे। ठीक है, फिर रियल टाइम क्लॉक, ये सारे मॉड्यूल में आप वन बाय वन डिस्कस करूँगा, पूरी सीरीज़ हम बनाएंगे इसमें। बट बेसिकली GPIO से स्टार्ट कर रहे हैं, तो GPIO के लिए आप देख सकते हैं पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, वैसे ही सारे माइक्रो मतलब सारी इंटरफेसिंग जो भी मॉड्यूल्स है उसके लिए रिलेटेड पूरे एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जिसमें से आपको पता चलेगा कि कौन से रजिस्टर्स लेने हैं। ठीक है, बिकॉज बेसिकली आपको अगर एप्लीकेशन लिखनी है तो आपको रजिस्टर को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी आप उसके हार्डवेयर को एक्सेस कर पाओगे। राइट, तो GPIO का मतलब होता है जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। और यहाँ पे आप देखिए कितने GPIOs है। दो पोर्ट है, P0 एंड P1। P0 के अंदर 32 पिन्स है, P0.0 से लेके P0.31, मतलब के 32 पिन है। और P1.16 से लेके P1.31 उसमें 16 पिन है। तो टोटल 32 प्लस 16 मतलब 48 GPIOs आप साइमल्टेनियसली ऑन ऑफ करवा सकते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली आप इतने पिन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड रजिस्टर्स यहाँ पे दिए हुए, सेट, DIR, क्लियर और IO पिन। अभी हम ये तीन रजिस्टर को यूज़ करेंगे। DIR से हम डायरेक्शन सेट करेंगे, हमको आउटपुट करना है, ये इनपुट करना है। अगर स्विच या ऐसा कुछ है तो हम इनपुट करेंगे, क्योंकि हमको अंदर से रीड करना पड़ेगा। अगर LED है तो हम इसको आउटपुट में सेट करेंगे। आउटपुट में सेट करने के लिए 1 लिखना है, इनपुट के लिए 0। सेट और क्लियर, तो यहाँ पे आप देखिए सेट करने के लिए अलग रजिस्टर है, क्लियर करने के लिए अलग रजिस्टर है। अगर मैं सेट में 1 लिखूंगा तो वो बिट सेट हो जाएगा। अगर मुझे उसको क्लियर करना है तो मुझे क्लियर में वही बिट पे 1 लिखना पड़ेगा। अगर मैं सेट में कोई बिट पे 0 लिखूंगा मतलब कि नो चेंज होगा, मतलब कि जो प्रीवियस स्टेट है वो एज इट इज़ रहेगा। याद रखना, सेट में 0 का मतलब क्लियर नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 हैज़ नो इफेक्ट, सेम ऐसे 0 हैज़ नो इफेक्ट। तो क्लियर के लिए आपको क्लियर रजिस्टर का यूज़ करना है, सेट के लिए आपको सेट रजिस्टर का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्डवेयर क्रिएट करते हैं। तो मैं एक्चुअल हार्डवेयर तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं प्रोटियस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोटियस के अंदर हम हमारा हार्डवेयर क्रिएट करेंगे। प्रोटियस बेसिकली आपको एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो आप लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे आप अपना पार्ट नंबर लिखिए और देखिए इसके अंदर 48 अवेलेबल नहीं है तो हम 38 लेंगे, बिकॉज दोनों सेम जैसे ही है। ठीक है, बोथ आर हैविंग पिन कंपेटिबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P0.0, P0.1, 2, 3, ये सारी पिन दी हुई है। उसके साथ देखिए दूसरी भी फंक्शनैलिटी है, मतलब कि मल्टीप्लेक्स्ड पिन है। ठीक है, एक ही पिन की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। आपको कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए वो आपको प्रोग्रामिंग में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कोई एक LED ले लेते हैं और LED को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी LED ले लेते हैं, ठीक है, और उसको मैं P0.0 के साथ ही कनेक्ट करता हूँ और दूसरी पिन है वो ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, वेरी बेसिक सर्किट। अभी इसी को हम ऑन ऑफ करवाएंगे। इसके साथ बाकी सर्किटरी आपको चाहिए होगी। ठीक है, ये सिमुलेशन के लिए है। इसमें आपको ये सारी पिन पे 3.3 देना है, तो उसके लिए आप सिंपल DC ले सकते हैं। और ये सारी पिन आपको ग्राउंड करनी है।
ठीक है, और ये हमारी सर्किट हो गई, राइट। अभी हम कोड लिखेंगे इसी के लिए, इसमें बाकी कुछ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्रिस्टल विस्टल एक्चुअल हार्डवेयर वो सब होगा। और अभी हम प्रोग्रामिंग के लिए हम केल माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको केल माइक्रोविजन यूज़ करना है आर्म के लिए। आप उसको ओपन करिए, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, एलईडी टेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना देता हूँ। ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ, एलईडी। अभी देखिए ये टारगेट पूछ रहा है कि आपको कौन से टारगेट के लिए प्रोग्रामिंग करना है। तो हमारा जो LPC2148 है वो यहाँ पे मिलेगा NXP के अंदर, राइट। आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आ गया पूरा कि LPC जो ये हमने सिलेक्ट किया है हार्डवेयर वो 7 TDMI बेस्ड 32 बिट रिस्क माइक्रो कंट्रोलर है, 512 KB ऑन चिप रोम है, ISP आई इन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, 2 10 बिट ADC अवेलेबल है, USB 2.0 फुल स्पीड डिवाइस कंट्रोलर, 2 UART, 2I2C, ठीक है। ये सारे इसके मॉड्यूल्स है इसके अंदर इनबिल्ट, ठीक है। हम सबके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे, वॉच डॉग टाइमर, रियल टाइम क्लॉक, आने वाली जो भी सीरीज़ है उसमें मैं ये सब प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हार्डवेयर सिलेक्ट करना है। अभी मैसेज क्या आ रहा है, कॉपी स्टार्टअप कोड, तो आपको यस करना है, मतलब कि ये जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर LPC2100 का स्टार्टअप कोड कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना किया है, ठीक है, ये असेंबली में है पूरा। अभी तक हमने इतना किया है, अभी हम एप्लीकेशन लिखेंगे। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है। तो बेसिकली हमको IO सेट, IO क्लियर, ये सारे रजिस्टर यूज़ करने हैं हमारे हार्डवेयर के लिए। तो आपको पहले हार्डवेयर की हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपने हार्डवेयर जो सिलेक्ट किया उसके लिए फर्स्ट ये लाइन आ जाएगी, इंसर्ट इंक्लूड LPC214XH। इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल ऐड हो गई, ठीक है। अभी हम बाकी का कोड लिखने से पहले इसको सेव कर देते हैं और इस फाइल को हमारे सोर्स ग्रुप के अंदर ला देते हैं, राइट। तो इसको मैं सेव करूँगा, मैं सेम फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, देखिए एलईडी वाला, एलईडी टेस्ट के अंदर, ठीक है। एलईडी टेस्ट के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ, मैंने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसके अंदर, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ LED1.C, ठीक है। यहाँ पे आपको .C एक्सटेंशन देना पड़ेगा, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अभी भी देखिए ये मेरे सोर्स ग्रुप के अंदर नहीं आया, तो मुझे सोर्स ग्रुप के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और LED1 नाम की जो फाइल है मेरी सी की, उसको मैं क्लिक करके ऐड कर दूंगा। तो अभी वो देख सकते हैं मेरी फाइल इसके अंदर आ गई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा और मैं कंपाइल करूंगा तो वो मेरे टारगेट फोल्डर के अंदर सब एग्जीक्यूट होगा, जो भी कंपाइल हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, हेक्साडेसिमल फाइल क्रिएट होगी, ये सब इसके अंदर होगा, ठीक है। तो अभी हम कोड लिखते हैं पूरा, स्टार्ट फ्रॉम द मेन, देखो इसके इसके एल्गोरिदम में क्या होगा, पहले आपको डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी, IO 0, बिकॉज हम पोर्ट 0 के साथ डील कर रहे हैं, और फिर DIR, तो ये रजिस्टर है, ठीक है। ये 32 बिट का रजिस्टर है, मतलब आपको एक्स करके 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक वैल्यू 4 बिट को रिप्रेजेंट करेगी, हेक्साडेसिमल नंबर है तो, ठीक है। अभी देखो इसको अगर ऐसे लिखोगे तो P0.31 आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, और P0 होगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसी बिट पे 1 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, बाकी सारे 0 और लास्ट 1, तो इससे क्या होगा कि मेरे P0.0 पे ही डायरेक्शन आउटपुट सेट होगी, और मैं उसी बिट पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी एलईडी उसी पिन पे है, ठीक है। तो ये हो गई DIR। उसके बाद कंटिन्यूस ब्लिंकिंग चाहिए हमको,
तो वाइल 1 ले लेंगे और वाइल 1 के अंदर IO0 सेट IO0 सॉरी CLR, ये दो रजिस्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दोनों के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 8, राइट। और ठीक है, मतलब कि ये सेट कर देगा, वो एलईडी पे 3.3 वोल्ट लिखेगा, ये क्लियर कर देगा, मतलब 0 लिखेगा। अभी इसके बीच में डिले चाहिए होगा, राइट। अभी ये डिले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ये यूज़र डिफाइन फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम खाली डिले जनरेट कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा और इस तरह से वो कंटिन्यूस ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक है, अभी इसके साथ मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीप्लेक्स फंक्शनलिटी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे जो भी जी पी पिन 0.0 है वो GPIO एज अ GPIO में यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए रजिस्टर है पिन सिलेक्ट। आप यूज़र मैनुअल में देख लेना पिन सिलेक्ट की फंक्शनलिटी क्या है। जो भी पिन आपको एज अ GPIO यूज़ करनी है उसमें आपको 0 लिखना है और इसकी भी लेंथ होती है 32 बिट की। मतलब अगर आपने ऐसे लिखा 8 बार 0, तो ये क्या करेगा, P0.0 से लेके P0.15 तक के सारे जो पिन है उसको एज अ GPIO सेट कर देगा। ठीक है, तो मैंने उसको GPIO सेट कर दिया। अभी हमारा कोड हो गया, अभी मैं इसको बिल्ड करता हूँ, यहाँ से आपको बिल्ड करना है। और देखिए कुछ एरर दिखा रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं एरर। यस, पिन सिलेक्ट 0 रजिस्टर है, पिन सिलेक्ट 0, 1, 2 अलग अलग रजिस्टर है। ठीक है, तो ये कोड हो गया। अभी देखिए 0 एरर है, वार्निंग को तो हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये सक्सेसफुली बिल्ड तो हो गया, लेकिन अभी हेक्स फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो उसके लिए आपको टारगेट ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे क्रिएट हेक्स फाइल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और फिर से बिल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्स फाइल क्रिएट हो गई। अभी हेक्स फाइल आपके फोल्डर के अंदर आएगी, तो मैं पाथ कॉपी कर देता हूँ खाली। ठीक है, और इसको मैं अभी इसके ऊपर मैं लोड करूँगा। तो लोड करने के लिए डबल क्लिक, प्रोग्राम फाइल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और अभी देखिए हेक्स फाइल इसके ऊपर आ गई। अभी मैं खाली सिंपल इसको रन करूँगा। ओके, एरर दिखा रहा है VBAT। यस, तो मुझे ये जो सप्लाई दिया है वोल्टेज उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट। और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 है, तो मुझे 3.3 वोल्ट देना पड़ेगा। फिर से रन करते हैं और अभी आप देखिए एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन डिले काफ़ी कम है। तो फिर से मैं इस कोड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे डिले बढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक बढ़ाते हैं। ये रैंडम डिले है, ठीक है, कोई 1 सेकेंड 2 सेकेंड हाफ सेकेंड का नहीं, रैंडम डिले है। और फिर से इसको रन करते हैं। अभी देखिए पाथ तो सेम ही है, खाली बंद करके मैं चालू करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिले थोड़ा बढ़ गया है, जिससे आपको प्रॉपर दिखेगा। सो ये मैंने एक ही पिन को ऑन ऑफ करवाया है। अगर आपको मल्टीपल को करवाना है तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपके कोड में। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूंगा यहाँ पे 3, मतलब कि लास्ट 2 बिट की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। 3 को अगर आप हेक्साडेसिमल में
से बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 1 1, मतलब कि P0.0 एंड P0.1 दोनों पिन की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। फिर वैसे आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तो दोनों पिन पे हाई जाएगा, यहाँ पे 3 लिखोगे दोनों पिन पे लो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 पिन के साथ वर्क कर सकते हैं। अगर मल्टीपल चाहिए तो ये पूरे वैल्यू आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।